अरविंद प्रकाशन का सेट नंबर 7 देखते हैं, यूपी पुलिस का। ठीक है, इसमें पहले जीके को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम को दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई। तो कौन सी घटना कब हुई उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इनको लिख लें कौन कौन सी हुई। तो लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। और ये मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए 4 नंबर को पहले रखेंगे, फिर तीसरे को दूसरे पर रखेंगे, फिर तो नीचे से क्रम बढ़ता जा रहा है। तो 4 3 2 1, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला, 4 3 2 1। ठीक है, दोबारा रिपीट करा दे रहे हैं। लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। इन्होंने 1966 और 67 में हरित क्रांति लाई, और जिसमें गेहूं और जौ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, सॉरी गेहूं और धान पर। इसमें दिख रहा है एक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो थे ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, या दुग्ध क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन, कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो उस टाइम जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले कौन सा नहीं था। तो कृषि तो होती थी, हस्तशिल्प वाले कार्य तो होते थे, निर्माण कार्य भी होते थे। कौन नहीं होता था, पर्यटन नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर समाज के गरीब वर्ग के समुदाय पर बोझ बना हुआ है। तो जो कर आपको दिखता नहीं होगा वो एक प्रकार से बोझ ही है गरीबों पर, जैसे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, गरीब कोई भी सामान को खरीद रहा है, वो कर पता नहीं पड़ रहा है कि है या नहीं लगा हुआ है, तो वैसे गरीब दे तो रहा है टैक्स, लेकिन टैक्स में भी काउंट नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दांतों के डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल का दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, ठीक है, नाक कान गला चेक करते हैं डॉक्टर, तब उपयोग करते हैं, सर्च लाइटों में करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा कहा गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर, जो कि नॉर्दर्न प्लेस पर है। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड या मियादी बुखार इस साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, और इसमें आंत प्रभावित होती है। आंत। प्रिज्म द्वारा निम्न में से कौन से रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो ये याद रखना, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन आएगा कौन सा, लाल, सॉरी बैगनी का विचलन सर्वाधिक होगा। अच्छा, लाल का विचलन अधिक नहीं होता है, इसीलिए ये दूर तक दिखाई पड़ता है, और इसी वजह से ही सिग्नल जो है लाल बनाए जाते हैं, दूर तक दिखाई पड़े। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है
ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम में स्थित नहीं है? तो इनमें से पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है, तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है, पूर्वी घाट का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? जब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पर? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में अगर निर्वाचित होकर जा रहे हो तो 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अगर आप राज्यसभा में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निर्धारित है, तो ये कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वांतर देशांतर, और ये रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरी है? तो रामगंगा नदी गुजरी है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता के मामले में केरल सबसे ऊपर आता है, जो कि 94% साक्षर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है, तो मिजोरम कितना है अपना? 91% साक्षर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ये चिपको आंदोलन कहाँ चला था? उत्तराखंड में, गढ़वाल जिले में। औरतें और पुरुष क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को अगर काटोगे तो मुझे भी काटना होगा, तो इसको बोला चिपको आंदोलन। भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जल कौन सा है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? D2O, और इसको रासायनिक अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। किसके? मंदक के रूप में। अच्छा, कुछ दिनों के बाद साइंस की एक अच्छी सी सीरीज आने वाली है, आदित्य रंजन सर की एक बुक है, उसी की सीरीज आपके सामने लाएंगे, उनको भी देखते रहना। साइंस की बहुत ही अच्छी सीरीज होगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है? तो सीधा सीधा मगध किसको जाना जाता है? बिहार को मगध के नाम से जाना जाता है। अब बिहार कहाँ पड़ता है? देख लो इन 4 ऑप्शन में से। गंगा का दक्षिणी भाग, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें, तो गंगा का दक्षिणी भाग जो है ये मगध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, और शारदा नहर बनवासा नामक स्थान से निकलती है, जो कि नेपाल से होकर निकलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया, ठीक। अगला देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, इनको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रुक्मणी देवी दोनों ही भरतनाट्यम से संबंधित है। मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा रहा है?
तो मानव इतिहास में सबसे लंबा काल रहा है पुरा पाषाण काल। और ये कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम एशियाई व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे 1913। ठीक है, भारतीय तो थे ही और एशियाई भी थे। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46% पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां हैं। उसमें सबसे बड़ी फीमर होती है, जंघास्थी, और सबसे छोटी होती है कान की स्टेपीज। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग से क्या होता है? गले की जो हड्डी होती है थायराइड, उस पर असर पड़ता है। और जब भी कोई फांसी लगाता है तो थायराइड हड्डी सबसे पहले टूटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। 2 अक्टूबर तो पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। अगला, चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र में स्थित संबंधित है? तो ये आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। सिर पर रथ का पहिया रखते हैं और पहिए के ऊपर कई सारे घड़े रखते हैं। ठीक है, ब्रजभूमि में चरकुला नृत्य किया जाता है। यह किसने लिखा? कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य सक्षम थी। तो ये मिनहाज उस सिराज में लिखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? तो ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था। और GST किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो GST अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। अब हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर क्या बनता है? तो अति युक्ति बनता है। ठीक है। अगला, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो परशुराम का कौन सा नहीं है? भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है। ठीक, तो इसका कौन नहीं है? नहीं पर ध्यान देना, शिवप्रिय नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद तत्सम समास है? मतलब किस पद में तत्सम समास है? पढ़िए चारों को। नवरात्र, अनुदित, पदगत, पद से गत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खट प्लस ओला, ओला ऊपर वाला नंबर समझ लेना, खटोला। तो इसमें ओला प्रत्यय जो कि पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार नहीं? इनमें से देखिए, तो गुणवाचक सर्वनाम कोई नहीं होता। ठीक है, नहीं बोला गया, ध्यान देना। विभाषा किसे कहते हैं? तो जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां होती हैं, उनको विभाषा कहते हैं।
अब ये आपका पैराग्राफ है, इसको स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो जाने दो। भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो भगवत प्रेम भक्ति रस का स्थायी भाव है। आगे पंक्तियां दी हैं, उसमें रस का नाम बताइए। ठीक है, तो पंक्तियों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा छोटा ये लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सखारे। हाँ शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुराय कजु जो कृपा करी कानन को पगु धारे। अब इसमें से आपको कौन सा समझ आ रहा है? तो इनमें से हंसने के लिए समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। ठीक है, तो ये प्रभु की लीलाओं का कुछ वर्णन किया जा रहा है, तो उससे आपको हास्य रस दिखाई पड़ेगा या समझ आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव और तत्सम याद होने चाहिए इसके लिए। तो देह शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, कौन सा विलोम युक्त युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, गलत पूछा गया। ठीक है, तो मितव्ययी अल्पव्ययी वाला, मितव्ययी का मतलब ये होता है कम खर्च करने वाला, तो अपव्ययी कैसे अल्पव्ययी कैसे हो गया उसका? अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो विराम चिन्ह को देखिए किसमें से कौन सा गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ देखो आपको देख रहा होगा कि सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, जबकि लगता कौन सा है? सिंगल वाला। ठीक है, तो यही वाले में गलत हो गया, विसंगत हो गया, जबकि ये तीनों आपके सही वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं इनकी गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन को बोला गया है। सीधा क्वेश्चन याद कर लेना, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। आगे देखते हैं, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इसका मतलब होता है कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। जब दो विरोधी स्वभाव वाले लोग मिलते हैं तो उसको बोलते हैं गरल सुधा रिपु करहि मिताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6159, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से विभाजन नहीं है। तो किसमें नहीं है? देखिए, तो घुमाव में नहीं है। ठीक है, प्रत्यय की दृष्टि से तो सही है, लेकिन मूल शब्द के हिसाब से नहीं बोला गया है ना। आगे, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द सा से सा को अलग करने पर अगर कोई फर्क ना पड़े तो वो शब्द आपका देखना है, सा प्लस उदाहरण, सा प्लस उल्लास, सा प्लस हित, इनमें दोनों ही अलग अलग सही शब्द बन रहे। सा प्लस हानुभूति, ये हानुभूति कोई शब्द नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें भी देखिए, उत्थान, अत्याचार अति प्लस आचार, और भानुदय भानु प्लस उदय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब यहाँ बात करती है उनके पर्यायवाची शब्द की। तो भाई पीताम्बर तो बोलते ही, पीताम्बर मतलब पीला अंबर पहने हैं जो। ठीक है, कंजलोचन
लोचन मतलब होता आँख, ठीक है। और त्रिलोचन, ये त्रिलोचन तो शंकर जी का 3 आँख वाला, ठीक है। घनश्याम तो होता ही है श्री कृष्ण जी का, तो त्रिलोचन इसका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। चारों सेंटेंस को पढ़िए। गुरु जी आएंगे तो अध्यापन कार्य होगा या अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा। अब तक बस जा चुकी होगी। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से सर्पणी सही है, शूर्पणखा सही, श्वेतांगी सही है और चतुरणी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इनमें से आपका वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये आपका सही नहीं है, गलत हो जाएगा ये। अब चला जाए, तो अब चला जाए में कर्मवाच्य होता है। वाच्य 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है। तो पत्र के ढूंढना आपको, पत्र को पत्ता को भी बोलते हैं, चिट्ठी को भी बोलते हैं और पंख, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। यहाँ नहीं से बहुत आज क्वेश्चन आ रहे हैं, देखा। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना सही है ये तो। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये गलत है। अल्लाह को प्यारा हो जाना का मतलब होता है मर जाना वाला, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सगोश वर्ण कौन सा है। तो सगोश वर्ण वा है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो ये किसने किया है, मनोहर श्याम जोशी ने। हम लोग एक दूरदर्शन पे नाटक आता होगा, वही है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी होता है। चुगलखोर वो होता है जो पीठ पीछे बातें कहता है, लेकिन हर समय जो कमियां ढूंढता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थान कहाँ बताया गया होगा, वही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बैठिए, यहाँ तो यहाँ है, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इन सब में किसी में भी स्थान नहीं बताया गया, सिर्फ इसमें ही स्थान को बताया गया। अगला क्वेश्चन, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध ना कराए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जो कर्म का बोध कराए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था का, छा से छा वाली लाइन में आता है, छा से पहले आता है का, ठीक है। उसी तरह एक अपना ये भी क्वेश्चन है 75 नंबर, त्रा किस वर्ण के बाद आता है। तो त्रा ता के बाद आता है। और 74 नंबर क्वेश्चन आपने बुलाया होता तो वह अवश्य आते। अर्थ के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये उन्होंने संकेत किया, अगर बुलाया होता तो चले आते, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य।